मंगलवार का दिन बजरंगबली हनुमान जी को समर्पित होता है। मंगल ग्रह 9 ग्रहों में से एक है, जिन्हें अंगारक या कुंजा के नाम से भी जाना जाता है। मंगल देव को पृथ्वी देवी का पुत्र माना जाता है। वे शक्ति, वीरता, साहस के प्रतीक है। मंगलवार का दिन बजरंगबली हनुमान जी को भी समर्पित है। तो आइए श्रोताओं, हम सभी सुनते हैं मंगलवार व्रत की संपूर्ण कथाएं। गणेश पुराण के अनुसार एक बार हिरण्याक्ष के बड़े भाई ने पृथ्वी देवी का अपहरण कर लिया था। पृथ्वी देवी को उससे छुड़ाने के लिए भगवान ने वराह रूप धारण किया। भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी देवी को बचाया। उस समय पृथ्वी देवी भगवान से बहुत प्रसन्न हुई और उससे विवाह करना चाहती थी। वराह अवतार के समय भगवान का प्रकाश आकाश में हजारों सूर्यों के समान था, जो असहनीय था। तब भगवान ने पृथ्वी देवी की इच्छा पूर्ण करने के लिए अपने सुंदर और मूल रूप में उन्हें दर्शन दिए। तब उनका विवाह हुआ और वे 1 वर्ष तक अकेले रहे। तब उनके पुत्र के रूप में मंगल देव का जन्म हुआ। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन थे। तब उनके माथे से पसीने की 3 बूंदें निकली और पृथ्वी पर गिरी। उन बूंदों में से एक अत्यंत सुंदर शिशु प्रकट हुआ, जिसका रंग लालिमा लिए हुए था, जिनकी 4 भुजाएं थी। भगवान शिव ने बालक का पालन पोषण करने के लिए पृथ्वी देवी भूमि को समर्पित किया। बालक का नाम भौम रखा गया, क्योंकि उसका पालन पोषण और परवरिश भूमि द्वारा यानी धरती माता द्वारा हुई। जब भौम बड़े हुए तो वे काशी गए। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए मंगल लोक प्रदान किया, जो शुक्रोक से भी अधिक श्रेष्ठ था। इसी भौम को सौर मंडल में मंगल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल देव की 4 भुजाएं हैं। वे त्रिशूल, गदा, हथियार के रूप में धारण करते हैं। यह लाल आभूषण धारण करते हैं। मंगल देव की पूजा करने से त्वचा संबंधी रोग, ऋण और गरीबी से मुक्ति मिलती है। भगवान मंगल का मूल रत्न मूंगा है। उनका दिन मंगलवार है। यह दक्षिण दिशा के संरक्षक है। मंगलवार के व्रत की कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत थी। वह हर मंगलवार को व्रत रखा करती थी। उन्हें हर तरह की सुख समृद्धि प्राप्त थी। उनकी बहू उन्हें हर मंगलवार को 4 रोटियां देती। तब वह रोटियां लेकर हनुमान जी के मंदिर जाती और वहां 2 रोटी अर्पित करती। बाकी 2 रोटियां खुद खा लेती और तृप्त हो जाती थी। एक बार बहू ने अपने बच्चों को दादी के पीछे पीछे चलने के लिए कहा और बोली, देखना बूढ़ी माँ क्या करती है। इस बात पर नजर रखने के लिए कहा। मंगलवार का दिन आने पर बूढ़ी माई ने 4 रोटियां हाथ में ली और वह बजरंगबली हनुमान जी के मंदिर में जाने लगी। उनके पीछे पीछे उनके पोते चल रहे थे। जब पोतों ने देखा दादी ने भगवान हनुमान जी को 2 रोटियां अर्पित की और शेष 2 रोटियों से अपना व्रत खोला, तब उन्होंने घर आकर अपनी माँ को बात बताई। माँ को लगा बूढ़ी माई 2 रोटी तो बर्बाद कर रही है। फिर उसने अगली बार केवल 2 ही रोटियां पकाने का निश्चय किया। अगले मंगलवार को बहू ने उन्हें 4 की बजाय केवल 2 रोटियां दी। तब बूढ़ी माई हनुमान जी के मंदिर गई और हनुमान जी को 1 रोटी अर्पित की और 1 रोटी से अपना व्रत खोला। उनके पोतों ने यह सब देखा और घर आकर अपनी माँ से सब हाल बताया। अब उन बालकों को माँ को लगा कि बूढ़ी माई तो 1 रोटी भी बर्बाद कर रही है। अगली बार मैं इन्हें केवल 1 ही रोटी दूंगी, ऐसा उसने फैसला किया। फिर अगले मंगलवार आने पर बहू ने बूढ़ी माई को केवल 1 रोटी दी। बूढ़ी माई उस 1 रोटी को लेकर हनुमान जी के मंदिर गई। उन्होंने आधी रोटी भगवान हनुमान जी को और बाकी आधी से अपना व्रत खोला। उनके पोते ने यह भी हाल अपनी माँ को बताया। बहू ने सोचा बूढ़ी माई तो घर का पैसा बर्बाद कर रही है। अब उसने फैसला किया कि वह अगले मंगलवार को उन्हें कोई रोटी नहीं देगी। उधर वह बूढ़ी माई अगले मंगलवार बिना रोटी लिए खाली हाथ हनुमान जी के मंदिर में गई। आज उनके पास उन्हें अर्पित करने के लिए कुछ भी न था। तब बजरंगबली हनुमान एक छोटे से बालक के रूप में उनके सामने प्रकट हुए और बोले, बूढ़ी माई क्या हुआ? तब बूढ़ी माई ने उस बालक को पूरी कहानी सुनाई। बालक ने कहा, माई आप इस मंदिर के पीछे अपनी एक कुटिया क्यों नहीं बना लेती? मुझे आप अपना पुत्र मान लीजिए, मैं आपके भोजन का प्रबंध कर दिया करूंगा।
ऐसे परिवार में रहने का क्या लाभ जो अपने बुजुर्गों की देखभाल नहीं करता। बूढ़ी माई उस बालक की बात मान गई और झोपड़ी बनाकर वहीं पर रहने लगी। वह रोज छोटा बालक उसके लिए जग भरकर दूध, चीनी और मक्खन मिला हुआ चूरमा लाता था। अब बूढ़ी माई का जीवन बड़ा सुखमय और शांति भरा था। बूढ़ी माई अब भी प्रत्येक मंगलवार बजरंगबली हनुमान जी की पूजा करके उन्हें भोग लगाकर ही अपना व्रत खोला करती। उधर उनकी बहू दिन प्रतिदिन गरीब होती जा रही थी। गरीबी के कारण घर में बिना वजह झगड़े होने लगे, यहाँ तक कि उनके पास खाने को कम बचा था। एक दिन उसने अपने बच्चों से कहा, जाओ अपनी दादी के पास जाओ, देखो वह क्या करती है। बच्चे अपनी दादी के घर गए तो बूढ़ी माई ने उनका स्वागत किया। उन्होंने बच्चों को दूध और चूरमा दिया, उन्हें रोज आने के लिए कहा। बच्चे घर वापस आए और सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ यह जानकर बड़ी हैरान रह गई। बूढ़ी माँ कमजोर होने की बजाय बिल्कुल स्वस्थ थी। अब बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ और पछतावा हुआ। तब उसने अपने पति से उन्हें वापस लाने के लिए कहा, लेकिन उसके पति ने कहा, मैं क्यों जाऊं? हमारे कष्टों के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। तुम रोज परिवार में झगड़े करवाती हो। तुमने ही तो उन्हें घर छोड़ने पर विवश किया। तुम तो थोड़े से भोजन के लिए भी उनसे ईर्ष्या करती थी। देखो, उनके जाते ही घर की सारी सुख समृद्धि मिट गई। तुम्हें बड़ों और उनके नेक कार्यों का कोई आदर नहीं। तब बहू बोली, चलो हम सब उनके पास चलते हैं, हम उन्हें मना लेंगे और वापस लेकर आएंगे। तब उसका पति मान गया और वे बूढ़ी माई के पास गए। वहां जाकर उन्होंने देखा एक छोटा बालक बूढ़ी माई के पास बैठकर उन्हें भोजन परोस रहा था। बूढ़ी माई की बहू अपनी सास के चरणों में गिर पड़ी, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने लगी। बूढ़ी माई ने उस बालक से कहा, मैं उनके साथ जाऊं, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। बालक ने कहा, हाँ माँ जी, आप जा सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी हो तो मैं फिर से वापस आ जाऊंगा। अब बूढ़ी माई अपने परिवार के पास वापस लौट आई। अब भी बूढ़ी माँ प्रत्येक मंगलवार का व्रत रखती, लेकिन अब उनकी बहू ने कभी भी हनुमान जी को अपने भोजन का आधा भाग अर्पित करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। उनके घर में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। वे सब सुखमय जीवन जीने लगे। एक बार एक ब्राह्मण दंपत्ति थी। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था, इस कारण वे बड़े दुखी रहा करते। ब्राह्मण पुत्र प्राप्ति की कामना से हनुमान जी की पूजा के लिए एक बार वन को चले गए। वहां भक्ति भाव से हनुमान जी की पूजा करने लगे। घर पर उनकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए प्रत्येक मंगलवार का व्रत रखती थी। व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन करती थी। एक बार किसी कारण से ब्राह्मणी भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग नहीं लगा पाई, तो उन्होंने अपने मन में प्रण किया, अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही वह भोजन करेगी। इस तरह 6 दिन भूखे रहने के कारण मंगलवार के दिन वह मूर्छित हो गई। हनुमान जी उनकी भक्ति को देखकर और उनकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक सुंदर बालक देता हूँ जो तुम्हारी सेवा करेगा। तब हनुमान जी ने ब्राह्मणी को बाल रूप में दर्शन दिए और अंतर ध्यान हो गए। सुंदर बालक को पाकर ब्राह्मणी बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने बड़े प्रेम से बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण वंश से वापस आए तो बालक को देखकर पत्नी से पूछा, यह बालक कौन है? पत्नी बोली, मंगलवार के व्रत के प्रभाव से हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझे यह बालक दिया है। लेकिन ब्राह्मण देवता को पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने सोचा उनकी पत्नी उनसे झूठ बोल रही है और अपना पाप छुपाना चाहती है। एक दिन ब्राह्मण कुएं पर पानी भरने जा रहे थे। ब्राह्मणी ने मंगल को भी अपने साथ ले जाने को कहा। ब्राह्मण देवता मंगल को भी साथ ले गए। मंगल को नाजायज समझते हुए उन्होंने उसे धकेल कर कुएं में गिरा दिया और पानी लेकर घर आ गए। घर पे आने पर ब्राह्मणी ने पूछा, मंगल कहाँ है? ब्राह्मण देवता कुछ बोलते इससे पहले मंगल मुस्कुराता हुआ घर में आ गया। यह सब देखकर अब तो ब्राह्मण देवता आश्चर्य में पड़ गए। सोचने लगे, इस बालक को तो मैंने कुएं में धकेल दिया था। फिर रात को सपने में ब्राह्मण देवता ने हनुमान जी को देखा।
वे कह रहे थे, यह बालक मैंने दिया है, तुम्हारा पत्नी पर शक करना उचित नहीं, वह तो पतिव्रता स्त्री है। ब्राह्मण यह सच जानकर बड़े प्रसन्न हुए और शर्मिंदा भी हुए। इसके बाद तो ब्राह्मण दंपत्ति ने हर मंगलवार को निष्ठा के साथ, भक्ति के साथ व्रत करा और आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। इस प्रकार जो भी व्यक्ति मंगलवार का व्रत करता है, मंगलवार के व्रत की कथा पढ़ता या सुनता है, दूसरों को सुनाता है, तो हनुमान जी की कृपा से उन्हें सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए ऋणम मोचक मंगल श्रोतम पाठ हिंदी में। हे मंगल देव, शास्त्रों में आपके जो नाम बताए गए हैं उनमें पहला नाम मंगल, दूसरा भूमिपुत्र जिनका जन्म पृथ्वी से हुआ, तीसरा ऋण हरता यानी कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला, चौथा धनप्रद यानी धन को देने वाला, पांचवा स्थिरासन यानी कि अपने आसन पर अडिग रहने वाला, छठा महाकाय यानी कि बड़े शरीर वाला, सातवां नाम सर्व कमाव रोधक यानी कार्य में बाधा आने पर उसको दूर करने वाला। हे मंगल देव, आपके नामों में आठवां नाम लोहित नवा, लोहित नवा साम का नाम यानी कृपा करने वाला, जिसका अर्थ ब्राह्मणों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को रखने वाला, 11वां धरात्मज यानी पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला, 12वां कुंज, 13वां भौम और 14वां भूतद यानी ऐश्वर्य को देने वाला, 15वां भूमि नंदन यानी पृथ्वी का आनंद देने वाला। हे मंगल देव, आपके नामों में 16वां नाम अंगारक, 17वां यम, 18वां सर्वांग पारक समस्त तरह की कठिनाइयों को दूर करने वाला, 19वां वृष्टिकर्ता वृष्टि करने वाले यानी वर्षा कराने वाला, 20वां वृष्टिहर्ता बारिश न होने पर अकाल लाने वाला, 21वां सर्व काम फल प्रदा संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला। हे मंगल देव, जो मनुष्य आपके इन 21 नामों का वाचन सच्चे मन और विश्वास से करता है, उस मनुष्य के ऊपर कभी ऋण यानी कर्ज नहीं होता, वह अथाह धन की प्राप्ति करता है। हे मंगल देव, आपकी उत्पत्ति पृथ्वी के गर्भ से हुई है। आपकी आभा आकाश में कड़कड़ाने वाली दामिनी और आकाश में चमकने वाली बिजली के समान है। सभी तरह की शक्ति को धारण करने वाले कुमार मंगल देव, मैं आपको नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। हे मंगल देव, आपके मंगल श्रोतम का पाठ मनुष्य को हमेशा अपने मन में किसी तरह के विकार को दूर करने और अपनी पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस मंगल श्रोतम का पाठ करता है, दूसरों को सुनाता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे अंगारक, अग्नि की ज्वाला से जलने वाले महाभाग, पूजनीय ऐश्वर्यशाली भक्तों के प्रति वात्सल्य यानी प्रेम रखने वाले, हम आपको नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। आप हमारे ऊपर किसी दूसरे से लिया हुआ उधार को पूर्ण करवाकर कर्ज को हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, मेरे ऊपर किसी दूसरे का कोई बकाया हो उसे समाप्त कर दीजिए, किसी भी तरह की व्याधि हो उसे दूर कीजिए। हे मंगल देव, मेरी गरीबी को दूर कर अकाल मृत्यु के भय को दूर कीजिए। गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी, बरनउ रघुवर विमल जसु जो दायकु फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए।
रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतई संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कोबिद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माहि, जल्दी लांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांफते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरि सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर देव गुरुदेव की नाही। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुर भूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।